अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसाल। नाज़रीन, अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि यूथ जो है, नौजवान जो है, ये पीटीआई की तरफ क्यों राग़िब है, क्यों ऐसा ऐसा जो है नौजवान नस्ल है वो मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को, जेडीयू को छोड़ती जा रही है, क्यों पीछे हट रहे हैं। तो ये एक सवाल है जो आजकल अक्सर लोग करते हैं कि यार यूथ को क्या हो गया, यूथ क्यों पीटीआई की इमरान के पीछे पड़ गई। तो नाज़रीन, इसके ऊपर मेरे एक दोस्त हैं सईदुल्लाह खान साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो वैसे तो पक्के नून लीग के वो हैं, वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, लेकिन वो कभी कभी हक बात भी कहते हैं और ये उनकी खूबी है कि वो अपनी पार्टी के अंदर जो नेगेटिव चीजें उनको उनको उनसे जो है लातलकी का इजहार करते हैं और जो अच्छी चीजें हैं पार्टी की उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने जो जब ये सवाल मैंने उनके आगे रखा तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और जवाब था भी इतना हकीकत पसंदाना कि उसको कोई बंदा रद्द नहीं कर सकता। उनका जवाब ये था सईदुल्लाह खान साहब का कि नौजवानों को जो अपना मुस्तकबिल है ना, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी और जेडीयू में नजर नहीं आता। नौजवानों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है पीटीआई के अंदर। उसकी वजूहात है और वजूहात ये है कि वो जब देखते हैं कि पीटीआई जब भी गवर्नमेंट में आई है तो इमरान खान साहब ने अपने किसी रिश्तेदार को किसी अहम ओहदे पर तैनात नहीं किया, अपने किसी कजन को, किसी भाई को, किसी बहन को, यानी जो भी उनके रिश्तेदार हैं, कभी उन्होंने किसी की पोस्ट पे वजारत आला के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकर के लिए, वजारत उज़्मा के लिए किसी भी अहम ओहदे पर उनको तैनात नहीं किया, बल्कि उनको यहाँ तक टिकट्स भी नहीं दी। और अभी हालिया इलेक्शन में देख लें, इमरान खान साहब का कोई रिश्तेदार, इमरान खान साहब तो खुद जेल में थे, उनका कोई रिश्तेदार, उनकी बहनें हैं दो, उनके बहनोई हैं, उनके और रिश्तेदार हैं, भांजे हैं, कोई बंदा जो है कौमी या सूबाई असम्बली में नहीं आया। और सबसे बढ़ के उन्होंने जो वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद किया है उमर अयूब साहब को किया है, केपीके में उन्होंने अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है, पंजाब में उन्होंने मियां असलम इकबाल साहब को नामजद किया। तो यहाँ नौजवानों को नजर आता है कि अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रगल इस मुल्क में करेंगे तो हम किसी मनसब पर, किसी ओहदे पर पहुंच सकते हैं। पीटीआई के अंदर इतनी वुसअत है कि वो एक आम वर्कर को ऊपर नहीं, और आपने बेशुमार वर्कर्स को लीडर बनते देखा है पीटीआई के अंदर। शेर अफजल मरवत साहब की मिसाल, मुराद सईद साहब, फैसल जवेद, जितने कितने नाम लो जो कि जिनको कल तक कोई जानता नहीं था, आज वो पाकिस्तान के सफेबल के लीडर हैं पीटीआई के अंदर। तो ये खूबी है पीटीआई। जबकि दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ नवाज शरीफ साहब को, शरीफ खानदान को, जरदारी फैमिली को, फजल रहमान फैमिली को, तो वहां पे अकरबा परवरी इंतहा पर है। आप देखें कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मियां साहब खुद थे, जब देखा खुद सीट निकल रही है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। वज़ारत आला के लिए उनके पास जब भी हमजा शहबाज या मरियम अब सामने आ गई है। इसके अलावा उन्होंने अपने ओहदे जो हैं अपनी फैमिली के अंदर कि अपने सफदर को एमएनए का टिकट देना, और जो उनके भांजे भतीजे हैं, फैमिली मेंबरान हैं, अब्बस शेर अली, ये सब उनके रिश्तेदार हैं, उनको टिकट दे के वजारतें देना, ये इनका पुराना वतीरा है मुस्लिम लीग नवाज का। इसी तरीके से इस दफा भी असम्बली में नून लीग की जो फैमिली के काफी मेंबरान हैं, एमएनए एमपी। आप पीपल पार्टी की तरफ चले जाए, सदारत अपने लिए जरदारी साहब ने मांग ली, वजारत उज़्मा उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए मांग ली, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, फरियाल तालपुर को हमेशा से, उनकी जरदारी साहब की बहन है, उनको पिछली हुकूमत में उनको वजीर बनाया गया, उनको अहम ओहदे दिए गए। जेडीयू में चले जाए फजल रहमान साहब के पास, माशाल्लाह खुद एमएनए, उनके भाई एमएनए, उनके दो बेटे एमएनए, उनके और जो समधी शमधी और जितने भी उनके भतीजे बानी हैं वो भी अहम ओहदों पर, उनको टिकट भी दिया गया और जब हुकूमत में आते हैं उनको अहम ओहदों से नवाजते हैं। तो यहाँ नौजवानों को अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आता। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी में हम चले जाए, जो भी हो, आसफा आएगी, बख्तावर आएगी, बिलावल आएगा, जरदारी साहब आएंगे, फरियाल तालपुर आएगी, ठीक है। तो सारी गेम जरदारी फैमिली से बाहर नहीं निकल सकती। ये जो सिंध की वजारत आला वो देते हैं मुराद अली शाह साहब को या कायम अली शाह साहब को, ये उनकी मजबूरी है। क्यों कि वो बड़े ओहदों पर नजर रखते हैं, तो छोटी छोटी ओहदों पे वो नजर नहीं रखते। इस तरीके से शरीफ फैमिली की मजबूरी है कि ये सब मजबूरी में जब देखते हैं कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उन्होंने बनाया वजीर आजम, तो उस वक्त असम्बली में शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, वो वजारत आला में थे पंजाब में, तो वो नहीं बनना, और मरियम भी एमएनए नहीं थी, वरना शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जगह वही एमएनए मिनिस्टर बनते, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने बवजह मजबूरी शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया, वरना हमेशा उन्होंने वज़ारत उज़्मा भी अपने पास रखी, फैमिली के पास वज़ारत आला भी अपने पास रखी, अहम मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी। तो ये इनका अलमिया है। इसी तरह फजल रहमान साहब, तो इनको नौजवानों को यहाँ अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आता। तो इनको चाहिए कि ये भी नौजवानों के लिए अपने रास्ते खोले। पंजाब के अंदर चाहिए था कि मरियम की जगह किसी अच्छे कारकुन को, जो नून लीग का को अच्छा प्लेयर है, उसको मैदान में उतारते, वज़ारत आला के मैदान में। तो शायद आज इतनी मुखालफत ना होती जितनी इस वक्त असम्बली में, पंजाब असम्बली में अल्लाह गुल्ला हो रहा है, मुखालफत हो रही है मरियम नवाज साहबा की। तो नून लीग को भी ये अपना पार्टी के अंदर अपने
वसअत देनी होगी, वर्कर्स को ऊपर लाना होगा। और मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं देखता हूँ, ये मुझे शर्म आती है, हालांकि मैं वो नहीं हूँ, मुझे देख कर कि यार इतने बड़े बड़े नाम, चलो शायद खकाना बासी साहब तो आप छोड़ गए, ख्वाजा आसफ साहब को आप देख लें, राना तनवीर साहब को आप देख लें, जवेद लतीफ साहब को आप देख लें, राना सनाउल्लाह साहब को आप देख लें, इतने बड़े बड़े लीडर जो है मरियम के पीछे हाथ बांध के बेचारे खड़े होते हैं। उनको पता है कि हमारी औकात MNA MP या एक वजारत से ज्यादा नहीं है। और मैं इस तरह पीपल्स पार्टी में देखता हूँ बड़े बड़े सीनियर राजा परवेज अशरफ साहब को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, कमर जमान कायला साहब को, और भी बड़े उनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, तो मैं देखता हूँ उनको जबकि वो बिलावल के पीछे हाथ बांध के बेचारे खड़े होते हैं, तो मुझे तरस आता है कि यार ये सारी उम्र गुलामी में इन्होंने गुजार दी। तो हमें अपने अंदर ये चीज को, इसको शौर को लाना होगा कि हमें अगर पार्टी बनाई है, अवामी पार्टी है, तो अवाम को आगे लाना है, नौजवान क़यादत को आगे लाना है। तो ये वो वजह थी नाज़रीन बुनियादी जो सईदुल्लाह खान साहब ने बयान किया है, जिससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि PTI की तरफ इसलिए रुझान है यूथ का, आम आदमी का। उसे पता है कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा, पॉलिटिकल स्ट्रगल करूंगा, तो मुझे MNA का टिकट मिल जाएगा, मुझे MP का टिकट मिल जाएगा, मुझे वजारत मिल जाएगी, मुझे वजारत आला मिल जाएगी, मुझे वजारत उज़्मा मिल जाएगी, मुझे सदारत मिल जाएगी। डॉक्टर आरफ अलवी की मिसाल आपके सामने। तो इसलिए PTI की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है। इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े सख्त हैं, उन्होंने अपनी पार्टी, अपनी फैमिली के लोगों को अपनी पॉलिटिक्स से दूर रखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ शरीफ खानदान और जरदारी और फजल रहमान साहब ने अपने फैमिली को पार्टी के अंदर घुसेड़ रखा हुआ है, घुसपैठिए ये बन के बैठे हैं, जहां आम वर्कर ऊपर नहीं आ सकता। तो ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि आम आदमी तक ये पैगाम पहुंच सके और दूसरी पार्टियां भी PTI की तकलीद कर सके, वो भी अपने दरवाजे वर्कर्स के लिए खोल सके। अपने मेजबान शाहिद मलिक वसाहब को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।